गैस डिटेक्शन सिस्टम यूजिंग पीएलसी। निश्चित गैस पहचान प्रणाली संभावित खतरनाक वातावरण में गैस सांद्रता की निगरानी करने के लिए एक नमूना प्रणाली है। यह उन क्षेत्रों में लागू होता है जहां जहरीली गैस का संभावित रिसाव और अंततः ऑक्सीजन की कमी होती है। आवेदन क्षेत्रों के उदाहरण हैं बॉयलर प्लांट रूम, गैस बोतल भंडारण सुविधा, रिफाइनरियां, ऑयल रिग आदि। डिटेक्शन यूनिट में सैंपल गैस का पता लगाने और परिवहन के लिए सभी कार्य शामिल हैं। इसके घटकों में गैस डिटेक्टर या सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, हाइड्रोकार्बन सेंसर और हाइड्रोजन सल्फाइड सेंसर, सोलनॉइड वाल्व, सैंपलिंग पंप, फ्लो मीटर, पीएलसी, फिल्टर, प्रेशर और वैक्यूम स्विच शामिल हैं। पीएलसी प्रोग्राम में सैंपलिंग अनुक्रम के अनुसार सैंपल पॉइंट से गैस का नमूना लिया जाता है। सैंपल गैस को सैंपलिंग पाइप के माध्यम से गैस डिटेक्टरों तक पहुंचाया जाता है जहां जहरीली गैस का मापन होता है। सैंपल गैस को इनलाइन गैस सेंसर के माध्यम से डिटेक्शन यूनिट के बाहर सुरक्षित क्षेत्र या वातावरण में पंप करने से पहले धूल के कणों या गंदगी को हटाने के लिए फिल्टर किया जाता है। निम्नलिखित पीएलसी लैडर प्रोग्राम सीमेंस CPU 414C2PN का उपयोग करके 3 सैंपलिंग पॉइंट के साथ गैस डिटेक्शन सिस्टम के संचालन की व्याख्या करता है। नेटवर्क एक सैंपलिंग पंप। इनपुट में सैंपलिंग पंप को चालू और बंद करने के लिए एक पुश बटन पीबी का उपयोग किया जाता है। जब पीबी को दबाया जाता है तो इनपुट एस पर पीबी के सकारात्मक सिग्नल एज यानी सिग्नल स्टेट का 0 से 1 में परिवर्तन द्वारा सेट रीसेट एसआर फ्लिप फ्लॉप सिग्नल स्टेट 1 पर सेट हो जाता है। एसआर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट सिग्नल स्टेट 1 स्टेट पर बनी रहती है जब तक कि इनपुट A1 पर सिग्नल स्टेट में कोई बदलाव नहीं होता है और यह 0 स्टेट पर बनी रहती है। इस प्रकार सैंपलिंग पंप को चलाने के लिए सेट किया जाता है। जब पुश बटन पीबी
को एक बार फिर से दबाया जाता है तो इनपुट A1 पर पीबी के नकारात्मक सिग्नल एज यानी सिग्नल स्टेट का 1 से 0 में परिवर्तन द्वारा सेट रीसेट SR फ्लिप फ्लॉप को 0 स्टेट पर सेट किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सैंपलिंग पंप बंद हो जाता है। नेटवर्क 2 फ्लो मॉनिटर। एक बार सैंपलिंग पंप चालू होने के बाद वैक्यूम स्विच और प्रेशर स्विच द्वारा फ्लो की निगरानी की जाती है, जो सामान्य रूप से ओपन कॉन्टैक्ट होते हैं, लेकिन फ्लो फॉल्ट की स्थिति में बंद हो जाते हैं। नो फ्लो अलार्म सैंपलिंग पंप की संभावित विफलता, चोक, गंदे फिल्टर या ब्लॉक्ड सैंपलिंग पाइप को इंगित करता है। आउटपुट क्यू पर नो फ्लो अलार्म सक्रियण और सैंपलिंग अनुक्रम को रोकने के लिए ऑफ टाइमर T1 को 10 सेकंड पर सेट किया जाता है। नेटवर्क 3 नो फ्लो अलार्म रीसेट। नो फ्लो अलार्म का रीसेट तभी संभव है जब अलार्म बजर को शांत या निष्क्रिय कर दिया जाए और प्रवाह बहाल हो जाए। एक बार प्रवाह बहाल हो जाने पर वैक्यूम और या दबाव स्विच संपर्क टाइमर T1 को निष्क्रिय करने के लिए खुल जाता है, जिससे नो फ्लो अलार्म को रीसेट किया जा सकता है। नेटवर्क 4 अनुक्रम की शुरुआत। नमूना अनुक्रम की शुरुआत मूव फंक्शन से की जाती है। इस प्रोग्राम में मेमोरी बिट से मेमोरी बिट तक शुरू करते हुए एक बिट 1 को मेमोरी वर्ड MW0 में ले जाया जाता है।
नेटवर्क 5 सैम्पलिंग टाइम। प्रत्येक सैंपल बिंदु के नमूने के लिए समय 20 सेकंड पर सेट किया गया है। अलार्म या दोष होने पर नमूना अनुक्रम को रोकने के लिए दोष या अलार्म के लिए इंटरलॉक प्रदान किए जाते हैं। दोष या अलार्म को ठीक करने और रीसेट करने के बाद उसी बिंदु से नमूना लेना फिर से शुरू होता है। नेटवर्क 6 सीक्वेंसर। शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन का उपयोग मेमोरी बिट 1 को मेमोरी के माध्यम से शिफ्ट और साइकिल करने के लिए किया जाता है। M2.0 पर एक सकारात्मक सिग्नल एज पल्स पूर्णांक 1 द्वारा शिफ्ट रजिस्टर को सक्रिय करता है।
नेटवर्क 7 सैंपलिंग पॉइंट ए। सैंपलिंग पॉइंट ए के लिए आउटपुट पर जुड़ा सोलनॉइड वाल्व सैंपलिंग गैस को डिटेक्टरों में प्रवाहित करने के लिए खुलता है जब मेमोरी M1.0 को एक स्थिति पर सेट किया जाता है। M1.0 में परिवर्तन होने पर सोलनॉइड वाल्व निष्क्रिय हो जाता है। नेटवर्क 8 सैंपलिंग पॉइंट बी। सैंपलिंग पॉइंट बी के लिए आउटपुट क्यू पर जुड़ा सोलनॉइड वाल्व सैंपलिंग गैस को डिटेक्टरों में प्रवाहित करने के लिए खुलता है जब मेमोरी MBIT को एक अवस्था पर सेट किया जाता है। जब M बिट 0 अवस्था में बदल जाता है तो सोलनॉइड वाल्व निष्क्रिय हो जाता है। नेटवर्क 9 सैंपलिंग पॉइंट सी। सैंपलिंग पॉइंट सी के लिए आउटपुट क्यू पर जुड़ा सोलनॉइड वाल्व सैंपलिंग गैस को डिटेक्टरों में प्रवाहित करने के लिए खुलता है जब मेमोरी M बिट एक अवस्था पर सेट किया जाता है। जब M बिट 0 अवस्था में बदल जाता है तो सोलनॉइड वाल्व निष्क्रिय हो जाता है। नेटवर्क 10 हाइड्रोकार्बन सेंसर सेंसर इनपुट स्केलिंग। हाइड्रोकार्बन HC सेंसर एनालॉग इनपुट IW752 पर जुड़ा हुआ है। इनपुट मान पूर्णांक को फ्लोटिंग पॉइंट संख्या में परिवर्तित करने के लिए स्केल फंक्शन का उपयोग करता है जिसे डबल वर्ड अमडी 10 पर मान सीमा की निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच भौतिक इकाइयों %LEL कम विस्फोटक सीमा का प्रतिशत में स्केल किया जाता है। नेटवर्क 11 O2 सेंसर इनपुट स्केलिंग। ऑक्सीजन O2 सेंसर एनालॉग इनपुट IW754 पर जुड़ा हुआ है। इनपुट मान पूर्णांक को फ्लोटिंग पॉइंट संख्या में परिवर्तित करने के लिए स्केल फंक्शन का उपयोग करता है जिसे डबल वर्ड अमडी 14 पर मान सीमा की निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच भौतिक इकाइयों %V आयतन का प्रतिशत में स्केल किया जाता है।
नेटवर्क 12 H2S सेंसर इनपुट स्केलिंग। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S सेंसर एनालॉग इनपुट IW756 से जुड़ा हुआ है। इनपुट मान पूर्णांक को फ्लोटिंग पॉइंट संख्या में परिवर्तित करने के लिए स्केल फंक्शन का उपयोग करता है, जिसे डबल वर्ड MD 18 पर मान सीमा की निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच भौतिक इकाइयों ppm भाग प्रति मिलियन में स्केल किया जाता है। नेटवर्क 13 HC सामग्री उच्च अलार्म। जब HC सामग्री नमूना गैस का परिवर्तित मूल्य 10.0% LEL के बराबर या उससे अधिक होता है, लेकिन 50.0% LEL के उच्च सीमा मान से अधिक नहीं होता है, आउटपुट क्यू पर HC सामग्री उच्च अलार्म चालू होता है। यह रीसेट सेट रुपीज फ्लिप फ्लॉप के इनपुट S1 को सिग्नल स्थिति 1 पर सेट करता है, चाहे इनपुट A पर सिग्नल स्थिति कुछ भी हो। नेटवर्क 14 HC सेंसर फॉल्ट। जब शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट या आउटफ्रेंज सेंसर के परिणामस्वरूप HC सेंसर मान उच्च सीमा हाई_LM से अधिक या निम्न सीमा लो_LM से कम होता है, तो स्केल फंक्शन के 4 पर एक त्रुटि सिग्नल स्थिति 1 आउटपुट होती है और इस प्रकार HC सेंसर फॉल्ट को सक्रिय करने के लिए फ्लिप फ्लॉप को सिग्नल स्थिति 1 पर सेट करती है।
नेटवर्क 15O2 सामग्री अलार्म। जब ऑक्सीजन सामग्री नमूना गैस का परिवर्तित मूल्य 20.0% वी से कम या बराबर होता है, लेकिन 0.0% वी के निम्न सीमा मान लोअंडरस्करलायम से कम नहीं होता है, आउटपुट क्यू पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने का अलार्म चालू हो जाता है। यह रीसेट सेट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट S1 को सिग्नल अवस्था 1 पर सेट करता है, चाहे इनपुट A पर सिग्नल अवस्था कुछ भी हो। नेटवर्क 16 ऑक्सीजन सेंसर फॉल्ट। जब ऑक्सीजन सेंसर का मान शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट या आउटफ्रेंज सेंसर के परिणामस्वरूप उच्च सीमा हाई अंडरस्कोरलायम से अधिक या निम्न सीमा लो अंडरस्कोरलायम से कम होता है, तो स्केल फंक्शन के मेगावाट 6 पर एक त्रुटि सिग्नल अवस्था एक आउटपुट होती है और इस प्रकार ऑक्सीजन सेंसर फॉल्ट को सक्रिय करने के लिए फ्लिप फ्लॉप को सिग्नल अवस्था 1 पर सेट करती है। नेटवर्क 17H2S सामग्री उच्च अलार्म। जब H2S सामग्री सैंपलिंग गैस का परिवर्तित मान 5 ppm के बराबर या उससे अधिक होता है, लेकिन 50 ppm के उच्च सीमा मान से अधिक नहीं होता है, आउटपुट क्यू पर H2S कंटेंट हाई अलार्म ट्रिगर होता है। यह रीसेट सेट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट S1 को सिग्नल स्टेट 1 पर सेट करता है, चाहे इनपुट A पर सिग्नल स्टेट कुछ भी हो।
नेटवर्क 18H2S सेंसर फॉल्ट। जब शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट या आउटफरेंज सेंसर के परिणामस्वरूप H2S सेंसर का मान हाई लिमिट हाई_LIM से अधिक या लो लिमिट लो_LIM से कम होता है, तो स्केल फंक्शन के पोर्ट 8 पर एक त्रुटि सिग्नल स्टेट एक आउटपुट होता है और इस प्रकार पीस फ्लिप फ्लॉप को सिग्नल स्टेट 1 पर सेट करता है ताकि H2S सेंसर फॉल्ट सक्रिय हो सके। नेटवर्क 19 बजर गैस सामग्री अलार्म सेंसर फॉल्ट या नो फ्लो अलार्म फ्लिप फ्लॉप को सिग्नल स्टेट 1 पर सेट करता है, जिससे आउटपुट क्यू पर बजर सक्रिय हो जाता है। बजर स्टॉप पीबी का एक सकारात्मक सिग्नल किनारा अलार्म या फॉल्ट के सक्रिय होने के बावजूद बजर को शांत करने के लिए इस फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करता है, जो कि इनपुट एस पर सिग्नल स्टेट 1 है।
नेटवर्क 20 कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन स्विच सक्रिय होने पर फ्लिप फ्लॉप को सिग्नल स्टेट 1 पर सेट करता है, जिससे आउटपुट पर कैलिब्रेशन सोलनॉइड वाल्व सक्रिय हो जाता है। सेंसर का परीक्षण और या कैलिब्रेट करने के लिए कैलिब्रेशन गैस को कैलिब्रेशन पोर्ट के माध्यम से पेश किया जा सकता है। नेटवर्क 21 अनुक्रम का रुकना। कैलिब्रेशन स्विच के चालू होने से सैंपलिंग अनुक्रम रुक जाता है और सभी सैंपलिंग पॉइंट निष्क्रिय हो जाते हैं। परिणामस्वरूप सैंपलिंग पॉइंट के सोलनॉइड वाल्व डीएनर्जाइज हो जाते हैं। अलार्म या खराबी की स्थिति को सबसे पहले बजर को शांत करने के लिए बजर स्टॉप पुश बटन को दबाया जाता है और फिर अलार्म या खराबी को ठीक करने के बाद ही रीसेट पुश बटन को दबाया जाता है।